अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद नईम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नैब ऑफिस के सामने जो हंगामा हुआ है इसके पीछे कौन है और असल इसकी कहानी क्या है। तो नाजरीन, कल मरीम नवाज साहिबा को नैब ऑफिस में तलब किया गया था। आपको ये बता दें कि उन्होंने 2013 में रायगढ़ में एक ज़मीन खरीदी है, काफ़ी सारी ज़मीन है, और नैब ने इसी ज़मीन के मामले में उनसे पूछगछ करने के लिए उनके कुछ सवालात करने थे। इसके लिए बुलाया गया कि आप बताएं कि आपने जो रायगढ़ में ज़मीन खरीदी है इसके पैसे कहाँ से आए और आप इसकी मनी ट्रेल बताएं। तो इस सिलसिले में मरीम नवाज साहिबा को तलब किया गया था। तो इतलात के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा 10:30 बजे अपने घर से निकली हैं जी, और घर से निकलने के बाद आगे आता है भुगतियाँ चौक। वहाँ पर वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे क्योंकि उनके नैब पहुँचने का वक्त 11 बजे तक था, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे क्योंकि कारकुन इतने जमा नहीं थे। तो कुछ कारकुन वहाँ जमा हो गए थे और बाकी जो कारकुन थे वो ज़रा पैदल या जिस तरह भी चल के वो नैब ऑफिस के सामने पहुँच गए थे। तो अब अगला सवाल ये है कि ये जो पत्थरबाजी हुई है क्या हुए। तो आपने तकरीबन जो मीडिया के कैमरे हैं उनमें देखा होगा कि जो मरीम नवाज साहिबा के काफिले में गाड़ियाँ थी, पत्थर उनमें भरकर लाए गए थे। उसकी फुटेज आपने देख सके हैं, गाड़ियों के नंबर आपके सामने आ गए हैं। तो अब तो मज़ीद तहकीकात के बाद पता चलेगा कि असल वाक़या हुआ क्या है। बहरहाल पत्थर भर के मरीम नवाज साहिबा की गाड़ियों में लोग लेकर आए हैं और वो खुद ही पत्थर भर के लेकर आए हैं। उसके बाद अब क्या हुआ कि मरीम नवाज साहिबा जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने ज़िद की, नैब ऑफिस के सामने जाकर इसरार किया कि वो अंदर जाएंगी और अपने काफिले के साथ अंदर जाएंगी। लेकिन जो नैब के अरकान थे उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि सिर्फ आप खुद आ सकती हैं या आपके साथ एक गाड़ी और आ सकती है, बाकी कारकुनों को नैब के अंदर आने की इजाज़त नहीं जा सकती। लेकिन वो बाजिद रही कि वो खुद ही इसके अंदर जाएंगी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर हंगामा शुरू हो गया, एक दूसरे पर पथराव शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है ना उन्होंने पत्थर फेंके और अब मरीम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पत्थर उनकी तरफ से फेंके गए, नैब की तरफ से या पुलिस की तरफ से। तो नाज़रीन, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा पूरी ज़िंदगी में कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस पत्थर लेकर आए, वो खुद पत्थर लेकर आए। ऐसा तो हो सकता है कि वो खुद उनको पत्थर मारे तो उसके जवाब में वो पत्थर उठा के तो नीचे फेंक दें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पत्थर खुद लेकर आए और उसको मारें। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा का ये कहना है कि हमने ये जो पत्थर हमारे पर पथराव किया गया वो नैब की तरफ से किया गया और पुलिस की तरफ से किया, हमारे कारकुनों ने इसको पथराव नहीं किया। तो कहा जाता है जी कि जब ये सारा मामला हो गया, टीवी वालों ने खबरें देना शुरू कर दी, तो मरीम नवाज साहिबा को लंदन से फ़ोन कॉल आई कि आप, क्योंकि वो पहले नैब ने उनसे माजरत कर ली थी कि अब रश बहुत ज़्यादा है, हंगामा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिहाजा आज नैब आपसे सवालात नहीं कर सकती, इस तरह आप मेहरबानी करके आज वापस चली जाएं और फिर नैब आपको कोई नई डेट बताएगी जिससे आप हाजिर हों। तो अब मरीम नवाज वापस जब चली गई, चलने के बाद उनको कहा जाता है कि इतलात के मुताबिक लंदन से फ़ोन कॉल आई कि जो है ना गेम सारी उलट गई है, कि अब मीडिया और जितने भी टीवी चैनल उनके ऊपर खबरें चल रही है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो पत्थर भर के भी लाए हैं, उन्होंने पत्थर मारे भी हैं। तो अब ये सारी गेम उल्टी हो गई थी, लिहाजा आप नैब ऑफिस पहुँचे। तो मरीम नवाज साहिबा दोबारा नैब ऑफिस पहुँची हैं और वहाँ जाके इसरार करने लगी हैं तकरीबन 1 बजे के करीब कि आप मुझसे सवालात करें, मैं आपको सवालात का जवाब दूँगी। लेकिन नैब अरकान ने यह कहा कि नहीं, आज हालात ठीक नहीं है, लिहाजा हम आपके सवालात के जवाब आपसे नहीं ले सकते। तो उसके बाद नाज़रीन, मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये मुझे जो नैब का नोटिस है ना जी, ये सिर्फ मुझे परसों मिला है, ठीक है जी। अब ये परसों जो मिला है ना नैब का नोटिस, तो इसके मामले में एक रोज़नामा जंग है जी, ठीक है, जियो वालों का, और मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून और जियो आपस में एक जैसे हैं। तो रोज़नामा जंग में खबर लगी हुई है कि मरीम नवाज साहिबा को नैब ने तलब किया और मरीम नवाज साहिबा वहाँ कारकुनों के साथ पेश होने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह रोज़नामा दुनिया में भी मैं आपके सामने इसकी पिक भी लगा दूंगा कि वो इसके बारे में पहले से उन्हें बताया गया था, या उनको पता था कि नैब उन्हें तलब करेगी रायगढ़ वाली ज़मीन पर, तो वो इसकी पहले ही तैयारी कर रही थी। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही हैं कि उन्हें सिर्फ 1 दिन पहले ही पता चला है। तो ये अब खबर से तस्दीक हो रही है कि नैब तो उन्हें पहले ही बुला चुका था, ठीक है। नाज़रीन, आप एक और इसका दूसरा पहलू ये कि इस सारे मामले के अंदर पुलिस का किरदार बड़ा एक किस्म का शक व शुबहात वाला किरदार है कि आपने देखा होगा सुबह से कारकुन वहाँ जमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। 2 वजह हो सकती है। नंबर 1 तो ये थी कि पुलिस बिल्कुल निकम्मी थी,
وہ کوئی کام کر نہیں سکی، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیس ان سے ملی ہوئی تھی کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ ہنگامہ ہونے دیا اور ہنگامہ ہونے کے بعد اس کو قابو کیا۔ حالانکہ پولیس کا کردار یہ تھا کہ وہ پہلے اس کو ٹیکل کر دی، کوئی کارکن گرفتار نہیں ہوا۔ جب زیادہ ہنگامہ ہو گیا 1 بجے کے بعد مریم نواز صاحبہ دوبارہ واپس گئی تو اس وقت کچھ کارکنوں کی گرفتاری شروع ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی کہ ہم نے یہ کوئی ہنگامہ نہیں کیا، تو میں آپ کو فوٹیج میں دکھاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے پیچھے گلو بٹ، بلکہ وہی گلو بٹ ہی کھڑا ہوا ہے جو پہلے والا گلو بٹ تھا، جو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے طاہر قادری صاحب جب ان کا ہوا تھا تو اس کے درمیان وہ گاڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر تھا، تو وہی والا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو یہاں سے نظر آ سکتا ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی منصوبہ بندی کس نے کی ہے، اس کی تیاری کس نے کی ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ تو ناظرین، ریاستی اداروں پر جو حملے ہیں نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلے آپ کو پتہ ہے اپوزیشن پارٹیاں، پیپلز پارٹی یا دوسری جو اپوزیشن پارٹیاں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کرتی رہی کہ انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کر دیا، تو اب ان کو چاہیے نا کہ یہ نیب جو ہے نا، یہ بھی تو ایک ادارہ ہے، اس پر جو حملہ کیا گیا اس کی بھی مذمت کریں۔ ناظرین، اب نیب نے کیا کیا؟ نیب نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، ایف آئی آر جاری کی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ، جوید لطیف صاحب یا مسلم لیگ کے دوسرے ارکان کے درمیان ایک کے مخالف، یعنی ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی جائے گی، جس کے اندر اس معاملے کی پوری تحقیقات کی جائے گی۔ ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اداروں کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے 22 سال پہلے مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب، ان کو بھی ایک ادارہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اس پر حملہ کروایا تھا، اور آج مریم نواز صاحبہ کو بھی شاید یہ ادارہ پسند نہیں آیا تو اس لیے انہوں نے بھی اس پر حملہ کروایا ہے۔ تو ناظرین، اب آگے دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم۔